हेलो। हेलो। हाँ जी। जी भगत जी, सत साहेब। सत साहिब जी। भगत जी, मैं इंदौर से बोल रहा था। जी। भगत जी, वो मेरे को आपकी पुस्तकें प्राप्त हो गई थी। जी। तो उसमें गुरुजी की जो फोटो थी वो नहीं मिल पाई थी भगत जी मेरे को। फोटो नहीं मिल पाई। हाँ। कोई बात नहीं, फोटो तो निकलवा लेना कहीं से भी परमात्मा की। अच्छा भगत जी, जो पुरानी फोटो लगी है उसको हटा देना है क्या? अब देखो, जहाँ पे वो गरीबदास जी की दाढ़ी मूछ वाली ये फोटो लगी है उनके ऊपर कोई टेप वगैरह कोई कागज वगैरह चिपका दो, अगर नहीं हटाना चाह रहे हो तो। नहीं भगत जी, वो तो गुरुजी की एक फोटो लगी हुई है। और भगत जी, मैं कुछ आपसे मेरी परेशानियों की बात करने के लिए फोन लगाया था मैंने। हम्म। भगत जी, मैंने आपके वीडियो में बहुत समय से देख रहा हूँ, करीब 4-5 महीने से देख 6-8 महीने से देख रहा हूँ। हम्म। वो भगत जी, मैं संकल्प रोज लेता हूँ और शाम को मेरा संकल्प टूट जाता है भगत जी। मैं हम्म। सुबह के जोत लगा पाता हूँ और सुबह की आरती हो पाती है, बाकी मेरे से फिर कुछ भी नहीं हो पा रहा है। हम्म। तो मेरी एक ये प्रार्थना थी भगत जी की, कुछ ऐसा समाधान बता दीजिए कि मैं जहाँ पे सोता हूँ वहाँ पर गुरुजी का दरबार लगा हुआ है। हम्म। और मैंने आज एक वीडियो की कटिंग सुनी थी भगत जी की, आप ऐसी जगह पर आप भगवान का दरबार लगाइए जहाँ पर कोई अशुद्ध हम्म। व्यक्ति अंदर नहीं आए। हम्म। तो भगत जी, मेरा एक ऊपर का रूम खाली है, तो मैं वहाँ पे दरबार साहिब लगाने की सोच रहा हूँ, तो ठीक कर रहा हूँ भगत जी। सही है, लगा दो, क्या दिक्कत है एकांत में अपना। और भगत जी, मैं शाम को शराब पी लेता हूँ और गुटखा भी खाता हूँ भगत जी। हम्म। तो मेरी आखिरी एक प्रार्थना है भगत जी की, ऐसा कुछ समाधान बता दीजिए कि मैं भक्ति पर फिर से वापस दृढ़ हो जाऊं भगत जी। नाम लिया हो आपने? नाम मेरे को मिला है भगत जी। कहाँ से बर, लिया था? बरवाला आश्रम से नाम मिला था मेरे को। बरवाड़ा से। और भगत जी, प्रथम मंत्र गुरु जी ने कार्ड दिया था मेरे को, उनके हाथों से प्रथम मंत्र का हम्म। कार्ड भी दिया था। हम्म। तो हाँ। रोज संकल्प देखो भगत लेता जी, हूँ। देखो ऐसे रोज। तो ना कोई भक्ति बनेगी, ना जी। कोई परमात्मा का कोई हाथ हमारे सिर पे रहेगा। जी। ठीक है, जो मुख्य जो नियम है भाई वो तो बिल्कुल दृढ़ता के साथ में निभाने पड़ेंगे। ये बीड़ी गुटखा शराब वगैरह है ना, ये तो दृढ़ता के साथ में निभाने पड़ेंगे। यदि हम ये 20-30 रुपए की ये शराब और ये गुटखा नहीं छोड़ पा रहे भगत जी, हम ये लोग कैसे छोड़ेंगे? हाँ तो भगत जी, वो ये दृढ़ता देखो भगत जी, अगर आपके पिछले संस्कार मजबूत नहीं हैं तो भगत जी वर्तमान में आपको मजबूत करने पड़ेंगे। आपने ज्ञान सुन के उन पे विचार करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपने भी हिम्मत दिखानी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि भाई चलो बीड़ी के मन में आ गया और अपना मार लिया सुट्टा। थोड़ा सा हिम्मत करो, रुको थोड़ा एक बार। थोड़ी देर हो सकता है वो परेशान करेगी वो तलब आपको। साथ में परमात्मा से प्रार्थना करते रहो, मालिक ने जो मंत्र दिया उसका जाप करते रहो। अभ्यास तो करो थोड़ा सा भगत जी। रात को भगत जी मेरे को नींद नहीं आती, मेरे को रात को घबराहट होती है। मैं जैसे ही आंख बंद करता हूँ तो पता नहीं, मेरे को ऐसा लगता है कि मैं मर जाऊंगा। तो मरोगे तो वैसे भी मरोगे भगत जी। मरना तो ये गुटखा खा के भी मरोगे एक दिन, शराब पी के भी मरोगे और वैसे भी मरोगे एक दिन। मरना तो है ही ना। अगर परमात्मा के वचनों में चलते हुए मरोगे तो उसका तो कुछ फायदा भी होगा। मेरे को रात भर नींद नहीं आती भगत जी। वो भाई देख लो भगत जी, ये तो आपके अपने विवेक के ऊपर है, इसमें कोई और कोई समाधान नहीं है इसका कि भाई मार्केट में कोई दवा मिल जाएगी और भाई फिर आपकी इच्छा खत्म हो जाएगी। ये इच्छा केवल ज्ञान से खत्म होगी भगत जी। और भगत जी, मैं अगर आज से हाँ। अपना संकल्प लेता हूँ तो क्या मेरे को भगवान जी राहत देंगे क्या? परमात्मा तो राहत देने के लिए आए हुए हैं भगत जी, लेकिन हम लोग लेना नहीं चाहते ना। हम लोग संघर्ष नहीं करना चाहते, थोड़ी हिम्मत नहीं दिखाना चाहते। और वैसे कल को एक्सीडेंट हो गया और उसमें मरोगे फिर क्या फायदा होगा? आज अगर कम से कम बीड़ी गुटखा शराब नहीं पियोगे और उसके तलब से तुम कह रहे हो कि मैं ऐसा होता जैसे मैं मर जाता हूँ। हैं? अरे। नहीं नहीं भगत जी, वो रात को मेरे को बस नींद नहीं आती, नींद आने लगती है। और
बस ऐसा लगता है कि कोई अब मेरे को दबा रहा है, घटना वो कंठ दबा रहा है या कुछ कर रहा है, ऐसा ऐसा होता है मेरे को। बिगर नशे के मेरे को नींद ही नहीं आ रही है। अब देखो भगत जी, मर्यादाएं टूट जाती हैं, उसके बाद देखो दिक्कत तो आती आती है, लेकिन उसका समाधान भी यही है कि भाई अगर हृदय से गुरु जी से प्रार्थना करोगे भगत जी, और वास्तव में उस चीज को छोड़ने की आपके अंदर से यदि इच्छा बनेगी, तब परमात्मा दया करेगा। ऐसे दया नहीं करेगा कि कहीं भी दुकान पे वो लटके हुए जर्दे देख लिए और मन में आ गया खाने के, तोड़ के खा लिए, वो नहीं बात बनेगी। थोड़ा संघर्ष भी करना पड़ेगा भाई। तो भगत जी मैंने आपसे 2-3 बार पहले बात करी थी और संकल्प भी लिया था, और संकल्प चला भी था देखो, 3-4 दिन। ऐसे भगत जी ऐसे संकल्प वंकल्प काम नहीं करेंगे। जब तक ज्ञान नहीं होगा ना, ज्ञान बिना संकल्प काम नहीं करता, भक्ति नहीं चलती। तो ज्ञान भक्ति का मूल है भगत जी, नींव है। ज्ञान से तो हमारे को डर लगेगा। मंत्र तो आपको एक मतलब संघर्ष की एक शक्ति देगा, लेकिन भगत जी वो संघर्ष होगा कैसे? ज्ञान से तो होगा ना, जब आपको पता चलेगा। भगत जी मैं थोड़ा सा ये आपसे पूछ रहा था कि आपकी दिनचर्या कैसे रहती है भगत जी? आप हमारे तो तो परमात्मा की सेवा में और भक्ति में बीतती है भगत जी, दूसरी कोई दिनचर्या नहीं है। मतलब भगत जी आप तीनों टाइम की आरती वगैरह सब करते हो? हाँ, करवाते हैं, परमात्मा तीनों टाइम की आरती करवाते हैं, मंत्र भी करवाते हैं, सेवा भी करवाते हैं। अच्छा भगत जी। और मैं ये बोल रहा था भगत जी कि मेरे पास इको गाड़ी है, हम्म। तो उसको मेरे को बेचना है। हम्म। तो मेरा जहाँ तक ऐसा मन कर रहा है कि भगत जी से पूछ लो, अगर साथ संगति या सेवा के लिए लग रहे हो तो भगत जी मैं जो समाज में बेचता तो उससे और कुछ कम में अपने भगत समाज में कर अपन तो देता। भगत जी ले ली अभी गाड़ी, सफारी की गाड़ी ले ली थी अभी, 1 साल भर हो गई। जी जी भगत जी, देखिए मैंने और एक नई गाड़ी का भी हाँ, क्योंकि इको गाड़ी है ना भगत जी, ये थोड़ी हल्की गाड़ी आती है, हमारी ये सेट नहीं होती, हमें हजार हजार किलोमीटर भागना पड़ता है। जी जी भगत जी। तो भगत जी मैं मेरा ये परमात्मा से प्रार्थना थी कि मैंने बहुत पिछले बहुत मेरे जितने भी मैंने क्या नहीं किया, आज मैं फिर से मैंने ऐसा मन में प्रेरणा हुआ कि भगत जी से आज बात करके आज आज संघर्ष आज से करता हूँ। तो देखो, भगत कोशिश भगत जी कोशिश करो। परमात्मा कहते हैं, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रस्सी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। आप नहीं निभा पा रहे, कोई बात नहीं है, लेकिन कोशिश करो। कोशिश मत छोड़ो। कोशिश करने वालों के साथ परमात्मा होता है। और साथ में मर्यादा जरूरी है। आप मर्यादा तोड़ते रहोगे और कोशिश करते रहोगे तो कोई फायदा नहीं है। एक बार जीवित भी मर के देख लो ना, देखिए क्या होता है। अगर नहीं पियोगे नहीं खाओगे तो देखिए क्या होता है, सुबह जियोगे या मरोगे। देख लो मर के, अगर भगवान के नाम पे संघर्ष करते हुए मरोगे तो वो मरना ठीक है। जी जी भगत जी। वो मरना भी ठीक है, कम से कम भगवान दूसरे भगत के घर में जन्म तो दे देगा। और ये शराब पी पी के मर जाओगे तो क्या होगा? फिर सीधी कुत्ते की होनी तैयार है। जी भगत जी। तो इस भगवान के चरणों में तो मरना भी शुभ है। बाकी कोशिश तो आपने करनी पड़ेगी, संघर्ष आपने करना पड़ेगा भगत जी। बुद्धि विवेक इसीलिए दिया परमात्मा ने, मानव तन इसीलिए दिया है कि हम सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं भगत जी। बाकी परमात्मा से प्रार्थना करते रहो, गिड़गिड़ाते रहो, मालिक क्या करे। जब तक हृदय से प्रार्थना नहीं करोगे ना, एक तो नॉर्मली हाथ जोड़ लिए, घुटने टेक लिए, दंडोत कर लिया, हे गुरु जी दया करना, हे गुरु जी मुझे मर्यादा में रखना। और एक अंदर से भय बने कि परमात्मा पता नहीं ये सांसें मेरी कब तक की हैं, और मालिक यदि मैं इन विकारों में ग्रस्त रहता हुआ मर गया तो पता नहीं परमात्मा मेरा अगले जन्म में क्या होगा। एक इस भय के साथ में हम जो प्रार्थना करेंगे परमात्मा से, उसकी सुनवाई होती है। आत्मा की सुनता है परमात्मा, मन की बकवाद नहीं सुनता। जी भगत जी। तो ये आपके विकार भगत जी आपने ही विचार करना पड़ेगा, आपने ही त्यागने पड़ेंगे। और ये बिना डर के, बिना भय के, और ये डर और भय ज्ञान बिना नहीं हो सकता। ज्ञान से भगत जी चिंता बनेगी कि ये कितने दिन का मेरा जीवन है, मरना तो एक दिन है ही। जो भी आज मेरे पास में कुछ नहीं रहेगा, सब कुछ जाएगा। जी भगत जी। तो भगत जी थोड़ा सा ज्ञान को आधार बना के थोड़ा चिंतन करो इन बातों पे।
वो भगत जी मैं बोल रहा था कि ये अब हम बाहर से जो अमूल का घी लाते हैं इसकी जोत लगा सकते हैं। हाँ लगाइए। और जैसे कि सात संगति का अगर घर में उपदेशी वैसे तो सभी बच्चे दो पहले बच्चे। भगत जी आप तो साधु बन जाओ, सात संगति तो बाद में रखवाना। पहले आप ठीक। तो साधु बनो। मैं भगत जी यही करता हूँ आज से आपने बताया संघर्ष करता हूँ भगत जी। करोगे तो आपके हित में भगत जी, मेरा तो कोई ना कोई नुकसान है ना कोई लाभ है मुझे। नहीं नहीं वो भगत तो जी। आपका नुकसान है और आपका लाभ है भगत जी। जी जी। हैं, अब गुटखा खाते हो, शराब पीते हो, मुंह से बदबू आती है, शरीर खराब होता है, जेब से पैसा जा रहा है, दुनिया में बेइज्जत हो रहे हो, नुकसान किसका हो रहा है भगत जी, आपका या दुनिया का? मेरा ही हो रहा है भगत तो जी। फिर फायदा क्या उस चीज का? कल को आपका बच्चा शराब पीने लग जाएगा, आपको कितना अच्छा और कितना बुरा लगेगा? तो गुरु जी को कितना अच्छा और कितना बुरा लग रहा होगा भगत जी, जब उसका एक भगत बिगड़ता है। उस जी चीज को सोच के चलो ना। हमारा खुद का बच्चा अगर नादानी में शराब पीने लग जाए, सिगरेट पीने लग जाए, कुसंगति में पड़ जाए, जब बाप को पता चलता है, क्या बीतती है उसके दिल पे? उसको मारता भी है, पीटता भी है उसके भविष्य के लिए। तो कल को भगत जी फिर ये कर्मों की चोट पड़ेगी परमात्मा की तरफ से। जी भगत जी। हाँ, फिर वो शराब नहीं बचाएगी, वो गुटखा आके नहीं बचाएगा फिर। जी भगत जी। कोशिश आपने करनी पड़ेगी भाई साहब, मरोगे ना, इससे ज्यादा क्या होगा? मर जाओ यार, फायदा उसमें। कम से कम आगे और शराब गुटखा खा के कर्म तो नहीं बिगड़ेंगे। जी छोड़ दोगे तो तुम्हारा हित है भगत जी। इन भगत। विकारों के साथ में भक्ति नहीं हो सकती। परमात्मा सौ कोस दूर रहता है ऐसी आत्मा से, जिसने अपने मन मंदिर को गंदा कर रखा है। इस शरीर में पांचों देवताओं का निवास है, इसके अंदर हम वो पेशाब डाल रहे हैं। परमात्मा रहेगा हमारे साथ में? कभी नहीं रहेगा। सही बोल रहे हो भगत जी आप। परमात्मा ने क्या बताया? आपके घर पे कोई रिश्तेदार आ जाए, आपने बढ़िया उसको खिलाया पिलाया, रात को उसको एक कमरे में सुला दिया और उस कमरे में आपने आपने कोयले से लगा दिए, धुआं धुआं हो गया, वो क्या करेगा? तो भाग जाएगा भगत जी। तो भगवान डटेगा फिर इस शरीर में जब इसमें शराब जाएगी? नहीं डटेगा भगत जी। तो आपने तो फिर शराब को ज्यादा महत्व दे रखा, भगवान को थोड़ी दिया। एक शराब के लिए आप जी भगवान को निकाल रहे हो। भगत जी मैं प्रयास कर रहा हूँ आज प्रयास से। करो, परमात्मा से प्रार्थना करो, मालिक दया करेंगे तो ये विकार छूटेंगे। आपके अकेले प्रयास से कुछ नहीं होने वाला। इसमें परमात्मा की मेहर चाहिए, परमात्मा का आशीर्वाद चाहिए, उसके लिए मालिक से हृदय से रो गिड़गिड़ाओ भगत जी। ऐसे शराब पीछा नहीं छोड़ती है। ये काल है, ये शराब थोड़ी है। शराब तो एक एक पदार्थ है, गुटखा तो एक पदार्थ है। ये खाने पीने की प्रेरणा कौन करता है? काल। तो काल ऐसे कोई आपके प्रयास से नहीं भगने वाला। ये परमात्मा से प्रार्थना करोगे, विनती करोगे, तब भगेगा ये। हाँ भगत जी। कोशिश करो। जी भगत जी। ओ भगत जी मैं बोल रहा था कि जैसे कि दीवार में गुरुजी की फोटो मैंने कील के सहारे ठोक रखी है, तो उसके लिए क्या भगत जी ये ठीक है कि उसके लिए छोटा सा एक मंदिर ले आऊं? कुछ नहीं भगत जी, फोटो हो चाहे मूर्ति हो, उसका काम इतना है कि हमें परमात्मा की याद जो है वो बनी रहे। हम उसको देखें तो हमें परमात्मा याद आवे। बाकी उस फोटो में भगवान नहीं है, उस मूर्ति में भगवान नहीं है। 4 दिन पहले जो व्यक्ति जिस पत्थर पे पेशाब करते थे, उसका किसी कारीगर ने छेनी हथौड़ा लेकर एक मूर्ति बना दी, एक आकार दे दिया, तो हमें वो भगवान नजर आ रहा है तो वो पत्थर ही। उसको जी वापस छेनी हथौड़े से साफ कर दो, वो पत्थर रहेगा। जी। जी वो केवल एक याद मात्र है। तो उसको चाहे तुम कील से ठोक के दीवार पे लगाओ, चाहे टेप से चिपका के लगाओ भगत जी, उससे कोई कोई दिक्कत नहीं है। और आपने बताया था भगत जी की परमात्मा की जो दया है, वो आपने जो फोटो बताई है वो ग्रीन कलर ब्लू कलर की, वो उसी पे दया है परमात्मा की। दया का मतलब है भगत जी, वो जो फोटो है ना, हाँ। उस फोटो में कोई एडिटिंग नहीं है। जी जी भगत। बाकी सभी फोटोओं में सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वालों ने किसी में गुरु जी के बाल हटा रखे हैं, तो किसी में चेहरे को साफ कर रखा है, किसी में कुछ कर रखा है, मतलब उसमें काट छांट की हुई है कंप्यूटर से। और वो जो फोटो जो है, जो शुरू से जो भगत समाज को दी जा रही है नाम दीक्षा के समय, जो नीला नीला जिसका बैकग्राउंड है, गुरुदेव एक चौकी पे बैठे हैं और एक दीपक सा जल रहा है, नीचे कुछ फूल पड़े हैं, वो ओरिजिनल हाँ। फोटो है परमात्मा की।
तो भगत जी जैसे कि वो एक पुरानी फोटो मेरे पास जिसमें अपने वो राम देवानंद जी महाराज और इनकी फोटो है, तो उसमें से बीच में से काट के उस उनको मैं फ्रेम में करवा के रख लूंगा। वो पड़ी है मेरे पास भगत जी। रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर गुरुजी की अगर अकेले की फोटो निकलती है तो निकाल लो उसको, साइड वाली पे कोई टेप चिपका दो या उनको हटा दो, काट दो कैंची से। और ये जो भगत जी ये मैं ज्योति करता हूँ, और ये जो बच जाती है रुई इनका। देखो भगत जी, अब आपके आपके पास में पुस्तक आई शंका समाधान की, आ गई भगत जी। तो भगत जी फिर मेरे से सवाल क्यों कर रहे हो? उसको पढ़ो ना, उसमें सारी बातें हैं ये। जी जी भगत जी। फिर आपका फायदा क्या हुआ फिर वो पुस्तक मंगवाने का? पहले पुस्तक को पूरी पढ़ो, उसके बाद भी मन में कोई शंका रहती है तो फोन करो। ओ भगत जी, मैंने अभी ऑर्डर किया था तो ऑर्डर वाली नहीं आई है मेरे को। विनोद भगत इंदौर तो वाला। दोनों एक ही है, चाहे ऑर्डर से आओ चाहे कहीं से लेके आओ, पुस्तक तो एक ही है भगत जी, उसमें कोई अलग से थोड़ी लिखा हुआ ऑर्डर वाली में। नहीं, जैसे ऑर्डर आ जाएगा तो भगत जी उनको भी रख लूंगा, किन्हीं को किसी को दे दूंगा। घर पे रखनी नहीं है, घर पे रखने से दूध नहीं देगी, किसी भगत को देना दूसरे को, आपने केवल एक ही रखनी है। जी और उसको भी पढ़ना है भगत जी, उसको पढ़ोगे तो फायदा होगा, दरबार में रखने से कोई मतलब नहीं है उसको। जी जी भगत जी। अब मार्केट से सेब ले आए और उसको धो धा के उसको फ्रिज में रख दिया और उसको खाओगे नहीं तो क्या फायदा वो पैसे बर्बाद करने का? जी भगत जी। उसको पढ़ो भगत जी, उसमें हर चीज का समाधान है परमात्मा के आशीर्वाद से। और उन और चीजों को फिर लागू करो अपने जीवन पे, खाली पढ़ने से भी कोई फायदा नहीं होगा। भगत जी परमात्मा की वो आश्रम की बहुत सारी मेरे पास फोटोएं पड़ी है, और वो पड़ी है ऊपर, मतलब एक जैसे कि सामान अपन स्टोर रूम रखते हैं उसमें सब पड़ी है। तो उन फोटोओं का घर में पड़े रहना, उनको क्या करना भगत जी उनको? पढ़ी रहने दो, पढ़ी है तो आपका क्या ले रही है भगत जी? अच्छा। पढ़ी रहने ठीक। दो। ठीक है भगत जी। और जैसे भगत जी मैं जहाँ चलो आपने शंका समाधान दी, उसमें सब दिया है आपने। अब ज्यादा आपका समय मैं भी बर्बाद नहीं करता भगत जी। हम्म। बस अंतिम यही था भगत जी कि आज से आपसे बात करके मैं संघर्ष करता हूँ भगत जी। और अगर मर भी गया तो आप बोल ही रहे हो आप परमात्मा की प्रेरणा से कि भगवान के रास्ते में मरोगे तो हाँ, कुछ। फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। अगर भगवान के मार्ग में संघर्ष करते हुए मरोगे तो परमात्मा को ही प्राप्त करोगे। परमात्मा ठोठ ठिकाने जन्म देगा, सही जगह जन्म देगा, दोबारा से भक्ति शुरू करवाएगा। और खाली बीड़ी सिगरेट पीते पीते मर गए तो कुत्ते की योनि तैयार है। जी भगत जी, मैं रोज सुबह से जाता हूँ तो मेरे को छोटे छोटे कुत्तों के बच्चों को देखकर भी डर लगता है कि इनका सवेरा हो गया तो तेरा भी किसी दिन ऐसा ही सवेरा हो जाएगा। आज से पहले नहीं हुआ क्या? भक्ति नहीं करोगे तो आगे नहीं होगा क्या? और क्या मिलेगा यहाँ पे? मानव तन के बाद में 84 लाख योनि आए हैं, और क्या मिलेगा? हाँ, सही बोल रहे हो भगत ये जी। मौका है, अपना आत्म कल्याण करवा लो भगत जी, ये मौके बार बार नहीं आते जीवन में। तो भगत जी वो अपने को जो नाम मिले हैं, प्रथम नाम और द्वितीय नाम और ये, तो उनको वैसे ही पहले जैसे ही सुमरण करना है वैसे और ही करना है, जो परमात्मा ने बता रखा, जो विधि है वैसे ही करना है। लेकिन और वो भी अपना काम उसी समय करेंगे जब हम मर्यादा में रह के जाप करेंगे। मर्यादा तो भगत जी मैं आज से परमात्मा की शक्ति से रखूंगा। और रखोगे तो आपका हित है, वरना परमात्मा कहते हैं देसी घी का हलवा बनाया, थोड़ी सी उसमें मिट्टी डाल दी, क्या फायदा? कौन खाएगा उसको? बनाया ना बनाया बराबर हो गया। तो हम थोड़ी बहुत भक्ति करते हैं, बाद में कोई विकार कर देते हैं, सारी भक्ति के ऊपर हम पानी फेर देते हैं। अब टायर में हवा भर के और उसमें छोटी सी उसमें एक पिन चुबो दो, पंचर हो गया, निकल गई हवा, क्या फायदा? वो ट्रक चलेगा? नहीं चलेगा। तो फिर हमारा हमारा जीवन कैसे चलेगा भगत जी, बिना इस भक्ति के, बिना मर्यादित भक्ति के? हाँ सही बोल रहे हो भगत जी, ये भक्ति हमारे मंदिर अंदर वो टायर के जैसे हवा है जिससे हमारा शरीर चलेगा। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं भक्ति के प्रेशर से हम सतलोक जाएंगे। जैसे प्रेशर से, हवा प्रेस का प्रेशर जो है ना, हजारों फुट गहरा जमीन में गड्ढा खोद देता है, बोरवेल कर देता है। और अगर वो टनों प्रेशर नहीं होगा तो क्या होगा बताओ? चींटी भी नहीं उड़ती। और हवा के प्रेशर से ही भगत जी टनों का भार ट्रक घिस ले जाती है। तो फिर, तो भक्ति से हमारा प्रेशर बनेगा भगत जी। आज हम ये शराब और बीड़ी के ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर पा रहे, कल को भगत जी परमात्मा काल भगवान के सिर पे पैर रखवा के सतलोक ले जाने की हमारे के साथ में प्लानिंग कर रहे हैं, वो कैसे होगा? वो कैसे होगा? काल को जीतना तो 21 ब्रह्मांड को जीतना है। जी भगत जी।
तो भगत जी तो कोशिश आपने करनी पड़ेगी, कोशिश आपकी दृढ़ता से होगी, दृढ़ता आएगी ज्ञान से। भगत जी मैं बोल रहा था कि जैसे कि आप बोलते हो परमात्मा की प्रेरणा से कि हलवा राम का भोग लगाना चाहिए, तो भगत जी अब घर में जो मिसेस है उपदेश तो उन्होंने लिया था, हम्म। तो अब वो भी गुटखा तंबाकू खाते हैं और हलवा राम का भोग जो तैयार होगा तो मेरे को तो बनाते नहीं आता, फिर मेरे को जैसे बनाते आएगा वैसे लगा सकते हैं भगत जी। देखो, अगर जो व्यक्ति गुटखा वगैरह खाता है उसने तो प- परमात्मा के भोग में हाथ भी नहीं लगाना। आप उसको दे सकते हो उसको खाने के लिए बाद में। अच्छा भगत जी। हाँ, दे सकते हो उससे खाने के लिए, लेकिन उसका सहयोग नहीं लेना बनाने के लिए, जो व्यक्ति गुटखा बीड़ी शराब वगैरह यूज करता है। तो उपदेशी तो वो भी है भगत जी। अब उपदेशी नहीं है भगत जी, खाली नाम की उपदेशी है अगर नशा करती है तो। जो व्यक्ति नाम लेके भी अगर गुरु जी की मर्यादा तोड़ रहा है तो उपदेशी नहीं है, वो खाली एक ठप्पा लगा हुआ है उपदेशी का। बाकी उपदेशी नहीं है। जैसे नरसिंह जी था, नरसिंह जी पहले सेठ था, उसके बाद में उसने 56 करोड़ की संपत्ति के भंडारे कर दिए। वो निर्धन हो गया दुनिया की नजरों में, फिर भी वो सेठ कहलाया। लेकिन वो सेठ नहीं था, वो पैसे से सेठ नहीं रहा, लेकिन फिर भी दुनिया में तो नरसिंह सेठ ही कहलाया। हाँ भगत जी। तो भगत नाम ले लिया तो हम सोचते हैं भगत हो गया, और फिर वो मर्यादा तोड़ता फिर भी हम कहते हो भगत जी, वो भगत जी। वो भगत जी नहीं है, वो हाँ, जगत जी है, जगत जी। ऐसे ही चल रहा है भगत जी सब जगह। ऐसे चल रहा तो परमात्मा भी ऐसे चलेगा फिर भगत जी। और मैं तो भगत जी क्या, मेरे को तो 8 10 मतलब अभी तक मैं किसी भी आश्रमों में आपके वीडियो देखने के बाद 8 9 महीने के बाद तो मैं कहीं नहीं गया भगत जी। वहां तो जाओगे तो भी नुकसान है। नहीं भगत जी, मैंने 20 बार नाम शुद्ध करवाया था वहां जाने के बाद भी। और जैसे नाम शुद्ध करवा के आऊं तो उसके डबल प्रेशर से मैं और मतलब नाम शुद्ध करवा के आऊं, और उसके दूसरे दिन और डबल प्रेशर से मतलब उल्टे गुटखा बीड़ी तम्बाकू शराब ये खाने लग गया मैं। और वहीं बार बार नाम शुद्ध करवाने के बाद भगत जी मेरी इतनी स्थिति बिगड़ गई कि मेरे को लत लग गई। अब देख लो भगत जी, परमात्मा ने आपका सारा भ्रम तोड़ दिया है कि वहां कुछ नहीं है। अगर कुछ है तो तुम्हारे अंदर है। कुछ करना है तो तुमने स्वयं ने करना है। अच्छा भगत जी, और भगत जी एक भगत जी और भगत जी बहुत, भगत जी और भी भाई बहन होते हैं, बहुत सारे फोन आते हैं, मैं भी कोई थोड़ा बहुत भक्ति वक्ति, नहीं थोड़ा नहीं बहुत भगत कोई जी, सेवा, समय नहीं होता भगत जी इतना। एक आप पुस्तक पढ़ो बाकी। नहीं एक भगत जी जगत वाले पुस्तक मांग रहे हैं, शंका समाधान की बहुत प्रेशर कर रहे हैं, बोले मेरे को दे दो। दे दो मैं पढ़ने के लिए, उसमें कौन सा गलत लिखा हुआ है? अच्छी अच्छी बात है। जी जी ठीक अगर भगत। मांगता है तो दे दो, वैसे जबरदस्ती नहीं देना किसी को। नहीं बहुत वैसे तो अगर उनकी किसी को देना है तो वो महाविनाश की अंतिम चेतावनी देना। अगर कोई नहीं, मांगता है शंका समाधान की पुस्तक पढ़ने के लिए तो अच्छी बात है, दे दो। बहुत मांगी थी उन्होंने, बोले बहुत मांगी, वो सत्संग भी सुनते हैं गुरुजी के साथ, तो हम्म। विनोद भगत जी ने बोला था कि आप बोले कि ये उपदेशी को ही देना है, तो मैं दे नहीं पाया भगत जी उनको। कोई मांगता है तो दे दो अगर पढ़ने के लिए। बिन मांगे नहीं देना है भगत जी। नहीं नहीं नहीं, बिना मांगे नहीं देना। ठीक है, सत्य है भगत जी। सत साहिब जी। सत्य।